अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि ए वो जात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि भारत बुखलाहट का शिकार हो गया, सिफारती आदाब भी भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के निस्फ अमले को भारत छोड़ने की हिदायत कर दी। भारतीय इल्जामात को पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद करते हुए इक़दामात की शदीद मजम्मत की है। इस्लामाबाद में 2 भारतीय एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई पर भारत पागलपन का शिकार है। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी जारी। एक बार फिर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए दुश्मनी का सबूत दे दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के निफ्स अमले को मुल्क छोड़ने की हिदायत करते हुए इस्लामाबाद हाई कमीशन से भी 50% अमला वापस बुलवाने का फैसला किया है। भारत ने पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हुए भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करते हुए शदीद मुज़म्मत की। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इल्जामात हाई कमीशन के अमले में कमी के लिए महज बहाना है। पाकिस्तान वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्जामात यकसर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान हमेशा बैनुल अक़वामी कानून और सफारती असूलों के दायरे कार में रहता है। ऐसे इल्जामात भारतीय हाई कमीशन की इस्लामाबाद में गैर कानूनी सरगर्मियां छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन के अमले में 50% कमी के फैसले से आगाह कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत जनूबी एशिया का अमन दांव पर लगाने के बजाय अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। ऐसे इल्जामात मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला वापस आएगा, भारतीय अमला भी वापस जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टूक ऐलान। भारतीय हाई कमीशन के 50% अमले को वापसी का सामान बांधने की हिदायत कर दी। मोदी के अज़ाइम खाक में मिलाना पाकिस्तान की हमेशा से रिवायत रही है। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान का भी 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारतीय हाई कमीशन के आधे एहलकार भी सामान बांध लें। पाकिस्तानी अमला वापस आएगा तो इंडियन स्टाफ भी वापस जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि भारत ने बड़ा भूंदा और झूठ पर मबनी इल्जाम लगाया है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत किसी न किसी बहाने की तलाश में है और जितने भी इल्जामात लगाए सब गलत हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बाद हिंदुस्तान मुंह छुपाता फिर रहा है और फॉल फ्लैग ऑपरेशन के बहाने भी तलाश करने में मसरूफ है। भारत ने चीन के हाथों रुसवाई के बाद पाकिस्तान को हदफ़े तनकीद बना लिया। मोदी का अपने चेहरे पर मिली कॉल्क धुलने का बजाय पाकिस्तानी दुश्मन के पीछे छुपना एक मामूल बन चुका है। मामला भारत के अंदर अमन और अमान का हो या चीन और नेपाल के हाथों मार खाने का, भारत जितनी जनता को पाकिस्तानी दुश्मनी का तड़का लगाकर मामू बना दिया जाता है। मोदी एंड कंपनी अपनी नालायकी पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता को पाकिस्तान दुश्मनी का तड़का लगाकर बेवकूफ बनाने की आदी हो चुकी है। सच का सामना करने के बजाय पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाना मोदी की आदत बन चुकी है। भारत में मुसलमानों के अलावा सिख और ईसाई अक़लियतों पर RSS के मुजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करता है। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोचिस्तान में आम दुश्मन तंजीमों की पुष्टपनाही करता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर भारत के ताउन से चलने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क पकड़कर दुनिया को भारत का मखलूक चेहरा दिखा दिया है, जिनकी वजह से पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी की आग में जलते रहते हैं। हम भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव की दहशतगर्द कार्रवाइयों को कैसे भूल सकते हैं। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को हिरासत करने और कन्वेंशन के तहत हासिल तहफ़्फ़ुज़ को पाश करने के जवाब में पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय सफारतकारों को ईमान दिया है। भारत के 2 सफारती एहलकारों को हिरासत में लेकर तशद्दुद का वाक़या अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ। मोदी ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाना पॉलिसी बना रखी है। मोदी और उसके बलवाइयों के हाथों ढाए जाने वाले मुजालिम से भारतीय अक़लियतें तंग आ चुकी हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और भारत के साथ मामलात को इंतहाई जिम्मेदाराना तरीके से निभाया है। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज नामंजूर। भारत में अक़लियतें रियासत के सामने खड़ी होने लगी। 11,000 से ज्यादा सिख फौजी इंडियन आर्मी से मुस्ताफी हो गए, खालिस्तान तहरीक में शामिल होने लगे।
तंग आमद बजंग आमद, मोदी के भारत में अकलीती बरादरी महफूज नहीं। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसियों के खिलाफ खालिस्तान तहरीक में अहम मोड़ सामने आ गया। भारत में मुकीम गैर हिंदू कम्युनिटीज को इस हद तक नजरअंदाज किया गया कि वो भारत से अलग मुल्क बनाने के जिदोजहद में मसरूफ हैं और वो वक्त दूर नहीं कि वो अपने मकासद में कामयाब होंगे। इस मकसद के हसूल से कबल ही नाम निहाज शाइनिंग इंडिया टुकड़ों में बंटता दिखाई देने लगा है। खालिस्तान तहरीक में शमूलियत के लिए 11,000 सिख फौजी इंडियन आर्मी से मुस्ताफी हो गए हैं। रहनुमा खालिस्तान तहरीक गोपाल सिंह ने हिंदुस्तानियों को मक्कार कौम करार देते हुए कहा, गांधी के वादों के मुताबिक भारत के साथ खालिस्तान बनना नागुज़ीर है। अब इस वादे की तकमील का वक्त आ गया है। ये उस वक्त हमारे सिख जो लीडर थे उनका बहुत ही गलत फैसला था कि उन्होंने इंडिया को चुना और वो मक्कार कौम है वो कि उन्होंने आज तक हमें अपना हक नहीं दिया। और ये जो खालिस्तान है हमारा बुनियादी हक है, ये हमने लेना ही लेना है। इसकी तहरीक अब बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी है और जो इंडियन फौज है, इंडियन फौजियों को जो रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि उनके तो फौज बुज़दिल है, वो जहां पे भी होते हैं सिखों को आगे कर देते हैं। अभी चाइना अंदर जितना भी गया था उन्होंने सिखों को बाद में आगे किया है। तो हम इनके लिए नहीं मरना चाहते। तो आप देखेंगे कि इतने रेफरेंडम में इतने ज्यादा लोग शामिल होंगे कि मोदी जो है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। गोपाल सिंह का कहना था, खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ चुकी है, अब हमें खालिस्तान लेने से कोई नहीं रोक सकता। कराची में के इलेक्ट्रिक की फुर्तियां बिजली उड़न छू हो गई। कराची में बिजली का बहरान शदीद हो गया है। तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। लियाकताबाद, सदर, नाजमाबाद, महमूदाबाद, औरंगी, कोरंगी, लांढी और कायदाबाद में बिजली गायब है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी, चनेसर गोट, PECHS सोसाइटी, तारिक रोड लोड शेडिंग से मुतासर हैं। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका है। लियाकताबाद, सदर, नाजमाबाद, महमूदाबाद, औरंगी, कोरंगी टाउन, लांढी, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, चनेसर गोट, PECHS सोसाइटी और तारिक रोड लोड शेडिंग से मुतासर हैं, जबकि दीगर इलाकों में बिजली गायब है। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल बन चुका। लियाकताबाद, सदर, नाजमाबाद, महमूदाबाद, औरंगी, लांधी, कायदाबाद और कुरंगी में बिजली गायब है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी, चनेसर गोट, PECHS सोसाइटी और तारिक रोड लोड शेडिंग से मुतासर हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बायस मुख्तलिफ इलाकों को सील, जबकि 6 नए सेक्टर्स को हॉटस्पॉट करार देकर आज शाम से सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल जान लेते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद जिला इंतजामिया जो है वो इन एक्शन है और मुख्तलिफ इलाकों को सील किया जा चुका है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का प्लान जो है वो जिला इंतजामिया दे चुकी है। इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत है और दारुल हुकूमत में जो है वो कोरोना के केसेस में इंतहा से ज़्यादा जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस जो है वो जिला इंतजामिया जो है वो इस फैसले पर मजबूर हुई है कि कुछ इलाकों को सील किया जाएगा। मैं इस वक्त सेक्टर I8 में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद मेरे रकम में आपको दिखाएंगे कि ये सेक्टर I8 मरकज और I8 3 और 4 को जाने वाला जो रास्ता है, इसको जो है वो पुलिस चौकी लगाकर यहाँ पे जो है वो खारदार तारें लगाकर इसको बंद किया गया है। इसके पीछे वाला जो सेक्टर है वो खुला है और वहां से जो है वो लोग परली तरफ, जो पीछे वाली तरफ है सेक्टर I9 की तरफ जाने वाला जो एरिया है उस तरफ जाने दिया जाता है। तमाम सेक्टर I8 मरकज और I8 3 और 4 की जानब जो लोग आते हैं उनको जो है वो यहाँ से दाखिला उनका बंद है। इसी तरह से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके जो सील किए गए हैं वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ पे खारदार तारें लगाकर पुलिस की चौकियां बनाई गई हैं, पुलिस एहलकार वहां पे बिठाए गए हैं जो आने और जाने वाले शहरियों को जो है वहां से उनका दाखिला बंद करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोरोना के बायस मुख्तलिफ इलाकों को सील करने की, तो इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया जो है वो 6 मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो सील करने का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रात जारी कर चुकी है, जिनमें सेक्टर G61, G62, G10-4 और इसके साथ साथ कुछ एरियाज जो हैं वो पहले से बंद हैं, जिनमें G9 कराची कंपनी इस्लामाबाद की मशहूर जगह हैं, दोनों जगहों को जो है वो पहले से बंद किया जा चुका है और ये सेक्टर I8 और I10 जो हैं ये भी पहले से सील किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से जो तंबीह जारी की गई है शहरियों को, उसमें यह कहा गया है कि वो अपने इंतजामात मुकम्मल कर लें, क्योंकि गौरी टाउन फेस जो एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बिल्कुल है, वहाँ पे 7 फेसेज हैं उस इलाके के, उनको भी
जो है वो सील करने का इंदिया दे चुके हैं डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात, और उन इलाकों को भी जो है वो आइंदा 24 से 36 घंटों में सील कर दिया जाएगा। जी कामरान चौधरी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर में रेल मजदूर इत्तेहाद का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। रेलवे के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। नबील, एहतजाज तवील होता जा रहा है, मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे क्या? जी बिल्कुल, रेलवे मजदूर इत्तेहाद का एहतजाज तूल ही पकड़े जा रहा है। जब से वफाकी बजट आया, रेलवे मजदूर इत्तेहाद जो है मुसलसल सरापा एहतजाज है। रेलवे मजदूर इत्तेहाद के जो मुतालबात हैं वो कुछ इस तरीके से है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ तो रेलवे मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान में इंतहाई अहम इकदाम उठाने पर जो मजबूर हो जाएंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज भी इन लोगों ने जो है रेल का जो पहिए जो रोकने की जो धमकी दे दी है इनकी जानिब से। जबकि ये भी मुजाहिरीन का जो मुतालबा है कि मायूस बजट है इसको वापस लिया की जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम जो है बल्कि 100% तक जो है वो इजाफा किया जाए। जबकि रेलवे में जो जबराना झांटियों का जो सिलसिला जारी है वो उसको भी मुस्तकिल तौर पर रोका जाए। जबकि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को ग्रेजुएटी समेत तमाम बकायात जो है फौरी तौर पर जो है अदा किए जाए। मुजाहिरीन का ये भी मुतालबा सामने आया कि रेलवे का अमन चाहते तो मुलाजमीन के साथ जो सफेली माह का जो सलूक है वो बंद किया जाए। जबकि स्केलों की अपग्रेडेशन जो है वो मेरिट की बुनियाद पर की जाए। जबकि टेक्निकल अलाउंस की तनख्वाह का जो 25% जो है वो भी मुतालबा है में आए सामने आए कि उसका भी इजाफा किया जाए। जबकि टीएल कॉन्ट्रैक्ट और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के मुलाजमीन को भी जो फौरी तौर पर जो है मुस्तकिल किया जाए। जबकि मुलाजमीन का ये भी मुतालबा सामने आया कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में फैक्ट्री एक्ट के तहत जिस तरीके से मिल रही है उसी तरीके से अदा की जाए। और गोया के इन मुजाहिरीन का जो एहतजाज है मुसलसल तूल पकड़े जा रहा है। ताहम पाकिस्तान रेलवे की जानिब से फिलहाल किसी किस्म के लोगों से ना राब्ता किया गया, ना ही किसी के इनके मुतालबात पूरे किए जाने के ना कोई वादा किया जा रहा है रेलवे की जानिब से। जी सही नबील, एहतजाज जारी है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि तूल पकड़ता जा रहा है और काफी सारे मुतालिबात भी हैं रेलवे मजदूरों के, तो इस हवाले से कोई मुज़ाकरात के लिए कोई टीम नहीं पहुंची? क्या इंतजामिया की तरफ से मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस दिन से वफाक का बजट आया है और ये चीज सामने आई है कि वफाक ने इस साल किसी सरकारी मुलाजमीन की ना पेंशन में और ना ही तनख्वाह में इजाफा किया है, उस दिन के बाद से हम यही देख रहे हैं कि रेलवे मुलाजमीन इस वक्त मुसलसल सरापा एहतजाज है। कभी लाहौर इंजन शेड में एहतजाज होता है तो कभी वर्कशॉप्स में एहतजाज होता है। कम अज कम ये हम यहाँ क्या कहा जा सकता है कि तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर ये जो मजदूर इत्तेहाद है और रेलवे के लोअर मैनेजमेंट के मुलाजमीन है मुसलसल इस सरापा एहतजाज है। लेकिन ताहाल किसी किस्म के लोगों से राब्ता नहीं किया गया पाकिस्तान रेलवे की जानिब से। और ये वाज़ेह है कि शेख रशीद अहमद साहब जो है वो भी मुस्तकिल लॉकडाउन के दिनों में इन्हीं मजदूरों को सलूट करते रहे, सलाम करते रहे कि इनकी वजह से रेल का पहिया जो इस वक्त चल रहा है और जो तरक्याती काम लॉकडाउन के दिनों में रेलवे की अपग्रेडेशन में, ट्रेनों की अपग्रेडेशन में इन मजदूरों का हाथ है। इन लोगों को सलूट करते रहे, सलाम करते रहे। लेकिन ताहाल किसी की पाकिस्तान रेलवे की अपर मैनेजमेंट की जानिब से किसी बड़े ओहदे की जानिब से इन मजदूरों के साथ राब्ता नहीं किया गया। ताहम इनके यही मुतालबे सामने आ रहे हैं कि जो 100% इजाफा किया जाए या बजट वापस किया जाए या गुज़िश्ता रोज हमने यहाँ तक इन लोगों से कहा बात सुननी कि महंगाई कम कर दी जाए तो हम लोग अपने सारे मुतालबात लेके जो घर चले जाएंगे। ताहम ये कहा जा सकता है कि फिलहाल किसी रेलवे के बड़े ओहदेदार ने इन रेलवे मजदूर इत्तेहाद से या किसी और दीगर तंजीमें जो इस वक्त सराप एहतजाज पाकिस्तान रेलवे की अभी तक किसी से राब्ता नहीं किया गया है। जी ठीक है नबील, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 3892 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। सज्जाद काज़मी से मजीद जान लेते हैं। सज्जाद, कोरोना केसेस में इजाफा ही होता जा रहा है, क्या कहना है महकमा सेहत का? कोरोना के केसेस में आए रोज इजाफा जरूर देखने में आ रहा है, लेकिन बात की जाए डेली की बुनियाद पर जो केसेस आते हैं उनमें कमी देखने में आ रही है। अमवात की तादाद भी थोड़ी सी कम जो है आए रोज देखने में आ रही है। अभी बात की जाए 24 घंटे में जो मजीद नए कोरोना के केसेस सामने आए उनकी तादाद 3892 है। इससे पिछले दिन अगर बात करें तो उससे पिछले 24 घंटे में जो है 3942 केसेस सामने आए थे। तो मजमूई तौर पर 48 केसेस में मजीद कमी देखने में आ रही है जो कि बढ़ते जा रहे थे और 6000 से भी एक मरतबा जो है एक दिन में 6000 को भी जो माइलस्टोन है उसको हिट कर गए थे। लेकिन अभी बात करें अमवात के हवाले से तो 24 घंटों में अमवात भी 60 हो चुकी हैं जो पिछले रोज जो है 180 से ज्यादा थी। लेकिन देखने में आ रहे हैं अमवात की तादाद भी कभी कमी आ रही है और साथ साथ केसेस की तादाद में भी जो है कमी देखने में आ रही है। अभी जो नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने नए आदादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक
मुल्क भर में कोरोना की मजमूई केसेस की तादाद 1,88,926 तक जो है पहुंच चुकी है और सिंध में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, जहां पर मजमूई तादाद जो है 72,656 है। पंजाब में कोरोना के केसेस की तादाद जो है वो 69,536 तक पहुंच चुकी है और खैबर पख्तूनख्वा में 23,388 है और बलूचिस्तान में 9,634 केसेस जो हैं वो मुस्बत साबित हुए हैं कोरोना के। इसी तरह इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात करें तो 11,483 केसेस अब तक जो है वफाकी दारुल-हुकूमत के सामने आ चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान से 1,337 हैं और आजाद कश्मीर से 892 जो है कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आए हैं। मुल्क में 24 घंटों में जो है 23,380 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जो कि उससे पिछले रोज 25,000 से ज्यादा थे। लेकिन कोरोना की टेस्टिंग जो है कोरोना के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें कमी देखने में आ रही है। पंजाब में गो के इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब ने आज 10,000 से ज्यादा जो है कोरोना के टेस्ट की, पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा जो है कोरोना के टेस्ट किए हैं और उनका ये कहना है कि हमें एक ही दिन में 25,000 का जो है माइलस्टोन वो टेस्ट का वो हिट करना है। इस तरह मुल्क में अब तक जो है 11,50,141 कोरोना के टेस्ट जो है मजमूई तौर पर किए जा चुके हैं। और अमवात के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात हुई है, जहां पर 1,516 अमवात कोरोना के वायरस हो चुकी हैं और सिंध में दूसरे नंबर है जहां पर 1,124 अमवात हुई हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 855 अमवात जो है कोरोना के वायरस अब तक जो है हो चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान से 106 हैं और इस्लामाबाद से 108 अमवात और गिलगित बल्तिस्तान से 23, आजाद कश्मीर से भी 23 अमवात जो है अब तक रिपोर्ट हुई हैं। मुल्क भर में जो है इस वक्त भी जो है 769 अस्पतालों में कोरोना के 6,256 मरीज जो है वो जेर इलाज हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना की मुतासरा 77,754 जो मरीज हैं वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर सेहत होकर घरों को लौट चुके हैं। जी सही सज्जाद, ये बताएगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब केसेस की तादाद में कमी आ रही है, अमवात की तादाद भी कम होती जा रही है, इसकी वजूहात क्या है? क्या लॉकडाउन किया जा रहा है ज्यादातर इलाकों में, ये वजह है या लोग SOPs पर अमल दरामद करना शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, जैसे कि अभी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स भी हैं वो भी सील किए गए हैं। तो इस्लामाबाद में जो कि अमवात जो है काफी बढ़ रही थी और केसेस भी काफी ज्यादा देखने में आ रहे थे। तो अगर बात करें इस स्मार्ट लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल की तो काफी उसमें बेहतरी देखने में आ रही है। पहले अमवात पिछले जो 1-2 दिन से जो कोई इस्लामाबाद में कोई अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स जो है पहले G9-2 और फिर G9-3 और उसके बाद G9 कराची कंपनी जो है वो सील था। उसके बाद जो है I8 और I10 भी जो है सील किया गया और अब मुख्तलिफ सेक्टर दीगर जो है वो भी सील किए जा रहे हैं। और तो जहां से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर जो है सेक्टर सील किए जा रहे हैं। उसके कुछ अच्छे नतीजे जरूर देखने में आ रहे हैं। इस्लामाबाद में अब कोई पिछले 24 घंटों में कोई अमवात नई जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई। इस तरह केसेस में भी जो है जो काफी जो पहले रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा आ रहे थे उनमें भी कमी देखने में आ रही है। तो जब केसेस कम होते हैं तो साथ अमवात भी ऑटोमेटिकली जो है डायरेक्टली जो कम हो जाती हैं। तो इस तरह इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है कि वहां पर अगर जो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत काफी मुस्बत नतीजे आ रहे हैं। इस तरह मुल्क भर के जो दीगर मकान मावता है जहाँ पर जो SOPs की वायलेशन की जा रही थी वहां पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। जिसके बाद अभी कल NCOC की जाने से जो ब्रीफिंग जो दी गई है NCOC में, उसमें भी ये कहा गया कि काफी जो लोगों को हैं जुर्माने किए गए हैं जो खिलाफवर्जी SOPs की कर रहे थे। होटल्स के काफी सील किए गए हैं और काफी जो दीगर दुकानें थी उनको सील किया गया जो कि SOPs की खिलाफवर्जी कर रही थी। तो उसके बाद जो मुस्बत नतीजे कुछ आना देखने में आ रहे हैं। दो की टेस्टिंग की जो अगर बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें कमी देखने में आ रही है। 7,000 से ज्यादा जो टेस्ट हैं उसमें कमी देखने में आई है। पहले 30,000 का हिट किया गया, आज जो है 23,000 तक जो है कोरोना के टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए जा चुके हैं। तो ये भी इसकी एक कंडीशन है कि जब ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे तो तभी ज्यादा केसेस सामने आएंगे। तो टेस्ट में भी थोड़ी सी कमी देखने में आ रही है। जी सही सज्जाद, जिस तरह से WHO ने भी खबरदार किया था कि अभी कोरोना की नई लहर आएगी, जिस तरह से केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है उस तरह से पाकिस्तान में भी अभी केसेस पीक पर होंगे, लेकिन आप भी बता रहे हैं और नताइज भी हमारे सामने कि अब केसेस कम हो रहे हैं, अमवात की तादाद भी कम हो रही है। तो क्या हम वापस हट रहे हैं, दूसरी लहर को क्रॉस हमने नहीं किया? ये अभी तक तो जैसा कि WHO ने कहा था कि जून के एंड में या फिर जुलाई के आगाज में ये जो है लहर दोबारा से आएगी। लेकिन उससे पहले हमने काफी जो है कुछ प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो हमने लिए हैं, जो कि उसको देखते हुए हमने पहले उसके स्मार्ट लॉकडाउन जो ऐसे चंद ममालिक में हम शामिल होते हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन जो इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो ये एक मुस्बत एक अच्छा जो है पहलू था कि पाकिस्तान ने ना कि सारों को हर जगहों को सील किया, जिसमें से जो बेरोजगार हैं, जो हमारे करीब करते हैं वो जो है बेरोजगार होता है, उसके नस्बत स्मार्ट लॉकडाउन किया गया उन इलाकों को जहाँ पे केसेस ज्यादा सामने जो आ रहे थे। तो इसी तरह से पाकिस्तान ने उस चीज को थामा के पहले केसेस की लहर जो काफी ऊपर बढ़ रही थी तो अब इसमें कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान के साथ साथ जो SOPs के ऊपर वायलेशन है उसके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए, जो कि चंद एक ममालिक में ये हुआ है कि SOPs की वायलेशन पर भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। बाकी दीगर ममालिक में जो है वो वार्निंग दी जाती है या
शौकात जिसे बोलते हैं वो जारी किए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने जो है काफी मुस्बत जो है स्टेप्स लिए हैं SOPs को लेकर और नई आने वाली लहर को देखते हुए। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। पेशावर में हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। शहरी और ताजिर बिरादरी बाजारों में रश लगाकर बैठे हुए हैं, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगी है। वाजिद शहजाद से मजीद जान लेते हैं। जी वाजिद। जी बिल्कुल, देखें ऐसा है कि सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जो कारोबारी सरगर्मी है उनमें तोसी तो की गई है। लॉकडाउन के बाद बाज़ार खोले गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सबसे बड़े बाज़ार पेशावर के करीमपुरा बाज़ार में, चौक शदीपीर में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन बताता चले तो करीमपुरा बाज़ार में दुकानें तो खोली गई हैं, लोगों का रश बना हुआ है। जो गाहक हजरात हैं वो दुकानों में घुस रहे हैं बग़ैर किसी मास्क के, बग़ैर किसी ग्लव्स के। सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया जा रहा। हुकूमत की जानिब से दुकानदारों को अहकामात जारी किए गए थे कि अगर आप लोग जो हैं दुकानें खोलेंगे तो जो गाहक हजरात आएंगे उनको पहले तो सैनिटाइज़र से जो उनके हाथ है वो साफ़ करने पड़ेंगे, इसके बाद उनको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो बाज़ार में गाहक हैं, गाहक की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो SOPs की खिलाफ वर्जी हैं वो की जा रही हैं। दूसरी साइड पर भी एक बाज़ार है जिसे गुलशन बाज़ार कहते हैं, यहाँ पर भी जो ख़वातीन हैं यहाँ पर इनका रश लगा हुआ है। काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लोग जो है ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो बाज़ार हैं वहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कोई ऐसे अहकामात जो हैं उनको नहीं मान रहा। इसके अलावा जो बाज़ार के अलावा जो रोड हैं उनमें भी मामूल के मुताबिक जो है, मामूल के मुताबिक से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो इस तरह जारी है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से बार बार अहकामात जारी किए जा रहे हैं कि SOPs की अहकामात को फॉलो किया जाए ताकि जो कोरोना की तादाद है उसमें इजाफा न हो सके। वाजिद शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। यूं तो कराची की हर गली और मोहल्ला सीवरेज ज़दा हो चुका है, पर कचरे के ढेर भी जाबजा पड़े दिखाई देते हैं। नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 5B और C की अहम सड़कों पर जरासीम ज़दा पानी और कचरा जमा हो गया है, जिसने मकीनों की जिंदगी मुश्किल बनाकर रखती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये इलाका है नॉर्थ कराची सेक्टर 5B1 का, जहां की सड़कें, गलियां गटर के गंदे पानी और कचरे से भरी हुई हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक गंदा पानी कई रोज से जमा है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी शदीद तकलीफ का सामना है। तकलीफ है यहाँ तो, निकलने में परेशानी है। नमाजी भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, अंधेरा होता है, कचरा गंद यहीं पड़ा हुआ है, वहीं पानी भरा हुआ है, मच्छर हैं, हर चीज है। आदमी कैसे निकले यहाँ से? 15 दिन में 10 दिन में ये सारा ये सामने कचरा पड़ा हुआ आप देख रहे हैं। ये पानी वहाँ से आता है, पूरा वहाँ तक भर जाता है। और ये आज का मसला नहीं है, ये तकरीबन साल भर हो गया। यहाँ पे रहने वालों को और यहाँ से गुजरने वालों को आप लोग खुद देख रहे हैं। हमारी आपसे ये अपील है, ये हुकामे वालों को दिखाएं उनको, ताकि वो थोड़ा सा होश करें और यहाँ की आवाम का ख्याल करें। नॉर्थ कराची के रहायशियों का कहना है कि कचरे और सीवरेज के गंदे पानी से ताफुन उठता है, जो परेशानी का बायस बना हुआ है। अब ये कचरा कुंडी की वजह से इतनी जो है ना बीमारियाँ, कचरा फैला हुआ है, इससे जरासीम, और ऊपर से ये गटर लाइन टूटी रहती है, पानी बहता रहता है। ये आप देख रहे हैं सामने, कोई देखने वाला नहीं है। लोगों ने हुकूमत वक्त समेत बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों से अपील करते हुए कहा है कि खुदारा उनके इलाके से गंदगी के ढेरों और जगह जगह जमा सीवरेज के गंदे पानी को साफ करने के लिए मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि उनकी मुश्किलें कम हो सकें। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। कसूर के फिरोजपुर रोड पर हुकूमत ने इंतजार गाहें तो बना दी, लेकिन देखभाल न होने की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। मजीद जानते हैं चौधरी वसीम से। वसीम, इंतजार गाहों की खस्ता हाली से शहरियों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूं। ये रोड कसूर को लाहौर से मिलाता है। यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया और महकमा शहरात की जो नाअहली है वो खुलकर सामने आई कि जो यहाँ पे जो इंतज़ार गाहें बनाई गई या तो वो सिरे से मौजूद ही नहीं, अगर जो मौजूद है उनकी छतें गायब है, और ना ही वहाँ पे कोई मुनासिब साए का इंतज़ाम है, और ना ही वहाँ पे मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम किया गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस रोड पर सफ़र करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम इधर रोज खड़े रहते हैं, ठीक है, तो धूप आपको मालूम है कि पाकिस्तान में धूप कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। 1-1 घंटा 2-2 घंटे इधर ऐसे धूप में खड़े रहते हैं तो गाड़ी भी नहीं आती, तो ठीक है वो आती है। काफ़ी मरतबा कंप्लेंट भी की है तो कि इधर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी कि 2-2 घंटे हम धूप में खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार करते हैं, और ज़िली इंतज़ामिया को बारहा इसकी शिकायत की गई,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या। ये छतें काफ़ी देर की टूटी हुई हैं, ये छतें बन नहीं रही, ये सड़कें भी खराब है, देखो सभी की सभी सड़कें भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी नहीं बन रही, और ये छतें को 2-3 साल से टूटी हुई हैं, ऐसे तो ऐसे ही है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें जानी कि ये छतें जो इंतजार गाहों की छतें हैं ये टूट फूट का शिकार हैं और बारहा दिल्ली इंतजामिया को कह चुके हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जी चौधरी वसीम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टंडोल अयार बाईपास पुल कई अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। पुल की खस्ता हाली की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। पुल की हालत मजीद जान लेते हैं इम्तियाज हुसैन से। इम्तियाज, कब से पुल खस्ता हाली का शिकार है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त जो है टंडोल अयार के मेन बाईपास पर मौजूद हैं और बाईपास पर जो बनी गई ये पुल जो है खस्ता हाली का शिकार है। गुज़िश्ता 3 से 4 सालों से ये जो पुल जो है खस्ता हाली का शिकार है और पुल के ऊपर जो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और जिला इंतजामिया समेत हाईवे के डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं उनके काम पर जून तक नहीं रेंगती कि इस गड्ढे को जो है तामीर करवाएं ताकि लोग जो है ज़्यादा परेशान है इस पुलिया की वजह से। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ट्रैफिक के जाम रहना भी मामूल बन चुका है इस गड्ढे की वजह से। उसके अलावा रात के टाइम जो है बड़े हादसा भी पेश आते हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, आप क्या कहेंगे ये रोड पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं, क्या कितनी परेशानी होती है? पड़े हुए हैं जिससे सारा शहर परेशान है। हम तो चलो लोकल शहरी हैं, हमें पता है, मैंने भी अपनी गाड़ी का नुकसान किया है यहाँ से काफ़ी मरतबा, लेकिन ये मेन रोड है जो थर तक जा रही है। टंडोल अयार का मेन बाईपास है जहाँ पे नए ड्राइवर भी आते हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट भी मामूल पर आ गए हैं, काफ़ी सारे मोटरसाइकिल वाले भी इन गड्ढों में जो है लग के गिरे हैं। रात के वक्त में गाड़ियाँ भी आके इधर लगती हैं, काफ़ी गाड़ियों के टायर वगैरह भी बंद होते हैं। तो हम अपील करते हैं हाईवे डिपार्टमेंट से कि इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरा जाए। इस गड्ढे की वजह से, क्योंकि ये पुल है, खाली गड्ढा नहीं है, पुल पे गड्ढा है, तो ये बहुत खतरनाक है पुल। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि ये बड़ा गड्ढा है जो इसकी वजह से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम पेश आते हैं। रोजाना जो है ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल है, उसके अलावा हादसा भी पेश आते हैं। तो इन्होंने जिले इंतजामिया समेत हाईवे डिपार्टमेंट से ये अपील की है कि फौरी तौर पर इस गड्ढे की तामीर की जाए ताकि शहरियों को। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर मुबारकपुर में मयारी ज़राई अद्वियात न मिलने की वजह से किसान परेशानी का शिकार हैं। गैर मयारी ज़राई अद्वियात से कपास की पैदावार मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर नाइच। मुबारकपुर में कपास की फसल शुरू होते ही गैर मियारी ज़राई अद्वियात माफिया मुतहरक होकर किसानों को लूटने के लिए मैदान में आ जाते हैं। जगह जगह बगैर लाइसेंस, बगैर हिफाजती इंतजामात ज़राई अद्वियात की दुकानें खुल गई हैं, जहां गैर मियारी कपास की फसल के लिए अद्वियात की खुलेआम धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। काश्तकारों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि प्रेस सारी डूलम भरे बेच 3-4 दफा बेचवा ऐसे किसान को कोई रिलीफ नहीं देनी पई। पानी दे बहुत महंगे, पानी दी बड़ी शाटेंगे। मियारी ज़राई अद्वियात माफिया किसानों को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान सख्त परेशान हैं। जंगल का कानून है, हालांकि सस्ती मियारी ज़राई अद्वियात के अलावा किसानों के रहनुमाई के लिए मुफ्त मशवरा हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर महकमा ज़राअत फील्ड में किसानों को मुफ्त मशवरा देने की बजाय चुप साध ली है। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। कमालिया में बनने वाला खद्दर का कपड़ा मुल्क भर में मशहूर है। खद्दर आरामदेह होने की वजह से गर्मी और सर्दियों के दोनों मौसमों में पहना जाता है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया की मशहूर सौगात खद्दर, ईद हो या तकरीब, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में प्यारे अपने प्यारों को खद्दर के तोहफे भेजते हैं। कमालिया का खद्दर पूरे पाकिस्तान में मकबूल माना जाता है। दीदा जेब रंगों और दिलकश कढ़ाई के सूट लोगों की तवज्जो का मरकज होते हैं। मैं कमालिया खद्दर खरीदने आया हूँ। खद्दर 100% काटन होता है, इससे दिल के अमराज और जल्द की बीमारियां नहीं होती, और काटन और लट्ठे की निस्बत ये सस्ता भी होता है। मैं कपड़ा खरीदने आया हूँ। खद्दर कमालिया का ये मशहूर सौगात है और ये हैंडमेड है और ये प्योर सूती होता है, इसमें कोई पॉलिस्टर वगैरह मिक्स नहीं होती और ये जिस्म के लिए जो है ना इंतहाई मुफीद साबित होता है। खद्दर के मशहूर मलबूसात में लार्नस खद्दर, सिंगल गोली, डबल गोली, सफीनी, खड्डी खद्दर, डबल शेड और दीगर वैरायटी बहुत मशहूर हैं, लेकिन इन सब में खड्डी खद्दर ज्यादा मकबूल माना जाता है। औरतों, मर्दों, ख्वाह हर उम्र के लोगों के निहायत उम्दा और कम कीमत पर सूट दस्तियाब होते हैं। दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग खद्दर खरीदने के लिए कमालिया का रुख करते हैं। कमालिया में सैकड़ों लोग खद्दर के कारोबार से वाबस्ता हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की जानिब से खद्दर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट नहीं किया जा सका, जिससे इतनी बड़ी सौगात पाकिस्तान तक ही महदूद होकर रह गई है। छोटे बड़े ताजरों का कहना है तकरीबन 40 साल हो गए खद्दर बनने में, बड़ी अच्छी चीज़ बन रही है। बड़े बड़े लोग इन्हें पहनते थे। हाँ जी, अजकल जड़ा ये बड़ा यानी कि घट चल रहा,
ਇਹ ਗਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੈਲਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं हैगा एडा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ मतलब कारोबार ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। हुकूमत खद्दर की लड़खड़ाती हुई इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में प्रमोट करे ताकि आलमी मंडियों तक रसाई मुमकिन हो और हम अपने शहर और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। ईद हो या तकरीब, गर्मी हो या सर्दी, दूसरे शहरों से बड़ी तादाद में लोग कमालिया से खद्दर खरीदने आते हैं और अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच टीवी, कमालिया। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद है। हवाएं चलने से मौसम दिलफरेब हो गया। गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी आ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल जानते हैं मोहम्मद असलम खोखर से। असलम, इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त कैसा है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार और सुहाना हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता रोज शाम से ही यहाँ पे शदीद बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और ठंडी हवाएं चलती रही हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। जो हब्स और गर्मी थी उसका जोर भी टूट चुका है और इस वक्त इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा कैमरामैन अर्शद सती आपको दिखाएगा कि कितना प्यारा मौसम है। इस वक्त भी आसमान पर जो है मुकम्मल तौर पर बादल छाए हुए हैं, पहाड़ों का खूबसूरत मंजर जो है वो नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद जो है इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई उसके बायस जो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत है वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद कम हो जाएगा, यानी कि जो दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ था वो कम होकर 35 तक जो है आ जाएगा। ताहम इस वक्त जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद का वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज सारा दिन जो मतलब अबर आलूद रहेगा। कल भी जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल भी जो यहाँ पे मतला है वो अबर आलूद रहेगा। गुज़श्ता रोज की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में जो बारिश हुई वो 22 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तमाम मुल्क के बाकी इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो जनूबी पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर शदीद गर्मी और मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। तमाम वहाँ पर जो गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बहुत प्यारा, सुहाना और खूबसूरत हो चुका है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो प्री मानसून का जो सिलसिला है वो भी इसी वीक जो है इसी हफ्ते जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो इस्लामाबाद का मौसम है और जो बलाई इलाकों का जो मौसम है, पूरे मुल्क का जो मौसम है उस पर भी असर पड़ेगा और जो दर्जा हरारत है, जो गर्मी की जो लहर चली हुई है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। असलम खोकर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। आज भी पेशावर में सुबह से ही आसमान पर बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, पेशावर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, देखिए पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी का जोर टूट गया। गुज़िश्ता रात से मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो गया है। कभी आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं, कभी हवा जो है वो तेज़ हो जाती है। गुज़िश्ता रात से ही पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है, मगर अभी तो पेशावर में बारिश थम चुकी है, मगर आसमान पर बदस्तूर काले बादलों का जो डेरा है वो राज है। अगर आज दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो पेशावर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जो है आज दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में आई है। गर्मी जो थी वो इंतहाई ज़्यादा थी, ख़ास तौर पर जो दर्जा हरारत था वो 38 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। ताहम गुज़िश्ता रात ठंडी हवाओं ने मौसम को जो है वो खासा तब्दील कर दिया है। अगर आज दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज पेशावर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% है। अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो इंतहाई खुशगवार है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो आसमान जो है मुकम्मल तौर पर बादलों की लपेट में है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो गया है, क्योंकि गर्मी जो थी वो दिन पर दिन इंतहाई बढ़ती जा रही थी। शहरी जो थे वो गर्मी से आजिज दिखाई दे रहे थे, मगर मौसम की तब्दीली के बाद जहां पर मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं पर जो शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी खुशी से खिल उठे हैं। जहां पर मौसम खुशगवार हुआ तो वहीं पर एक और खुशखबरी भी सामने आई है, क्योंकि पेशावर शहर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला था वो बदस्तूर तेज़ हो गया था। कई घंटों जो थे वो बिजली
से जो शहरी थे वो महरूम दिखाई दे रहे थे, मगर मौसम की तब्दीली के बाद भी जो वापडा हुकाम है उनको भी तरस आ गया और लोड शेडिंग में हम नुमाया कमी देखने में अदनान शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कोरोना की वबा के बायस कौमी टीम का स्क्वाड महदूद कर दिया गया है। 29 की बजाय कौमी टीम के 23 खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे। 10 खिलाड़ियों का कोरोना मुस्बत आने के बाद पीसीबी का हम फैसला, 29 की बजाय कौमी टीम के 23 खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे। पीसीबी ने 23 खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजने की मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम इतवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। कोरोना वबा की बायस कौमी टीम का स्क्वाड महदूद कर दिया गया है। 29 की बजाय कौमी टीम के 23 खिलाड़ी इंग्लैंड जाएंगे। 10 खिलाड़ियों का कोरोना मुस्बत आने के बाद पीसीबी का अहम फैसला, पीसीबी ने 23 खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजने की मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम इतवार को इंग्लैंड रवाना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुनिया अभी तक कोरोना का इलाज ढूंढ रही है। सुपर सलार ने कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर करार दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वफद सुपर सलार ने मुलाकात के दौरान तिबी सामान और चीनी माहिरीन की मदद पर उनका शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक चीनी वफद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की हर फोरम पर हिमायत के अज़्म का इआदा किया। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं पंजाब में स्कूल खोलने के हवाले से किसी हतमी तारीख का फैसला नहीं किया। स्कूल खोलने के हवाले से SOPs तैयार करने पर काम कर रहे हैं ताकि बवक्ते जरूरत काम आ सकें। पंजाब में स्कूल कब खुलेंगे? सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास ने वादे कर दिया। कहते हैं ताहाल स्कूल खोलने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। स्कूल खोलने के हवाले से तमाम खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। डॉक्टर मुराद रास कहते हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन स्कूल खोलने के हवाले से SOPs तैयार कर रहा है ताकि बवक्ते जरूरत काम आ सके। SOPs की तैयारी महज इसलिए की जा रही है ताकि स्कूल खोलने का फैसला हो तो तैयारी मुकम्मल हो। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक की हुकूमत माजी की हुकूमतों की तरह ऐन मौके पर फैसले और तैयारियां करने पर यकीन नहीं रखती। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल मालिकान ने तुलबा और असातिज़ा को कोरोना से महफूज रखने के हवाले से हुकूमत को SOPs और तमाम इकदामात यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वादी जन्नत नजीर में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। दरिंदा सफ्त भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों आग और खून का खेल जारी है। आए दिन नौजवानों का कत्लेआम मामूल बना हुआ है। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज इंतजामिया ने सफाक एहलकारों को इंसानियत की तजलील की खुली छूट दे रखी है। कश्मीरियों के घर में स्मार कर दिए जाते हैं, मालो असबाब लूट लिया जाता है। खवातीन की बेहुरमती भारतीय फौज का शुआर बन चुकी है। घरों में दंदनाते घुसाने वाले भारतीय एहलकारों के खिलाफ मज़ाहमत पर नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं। वादी में जबरी पाबंदियां बदस्तूर कायम है। ग़िज़ाई अजनास की तरसील और इलाज मुआवजे की सहूलियात पर पाबंदी आयद है। कारोबारी मराकज़ पर ताले हैं। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को वादी से बेदखल कर दिया गया है। सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। वादी में मोहलिक वबा के हमले भी जारी हैं, लेकिन काबिज इंतजामिया कश्मीरियों को इलाज और टेस्टिंग की सहूलियात फराहम नहीं कर रही। ना जाने कितने अफराद अब तक कोरोना का निशाना बनकर दारे फानी से कूच कर गए हैं। जबकि लाहौर का मौसम बारिश से सुहाना हो गया। बारिश से गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल, मजीद बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अल सुबह शुरू होने वाली बारिश के बाद से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है और अब भी हल्की जो बारिश है उसका सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत में भी खासी कमी वाक़ हुई है। इस वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। रोज़ाना जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर रहा था और बारिश के बाद से इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम का हाल बताने वालों को कहना है कि आज जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। जबकि बारिश की बात की जाए तो मौसम का हाल बताने वालों को कहना है कि शहर लाहौर और उसके गिरदोनवा में आइंदा 24 से 48 घंटों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसके बारिश शुरू होने से पहले जो तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी था
गर्द आलूद हवाएं चल रही थी और अलग सुबह बारिश शुरू होने के बाद मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया और मौसम खुशगवार होने से जो प्री मूनसून का आगाज़ भी हो चुका है, बारिश के बाद से मौसम में तब्दीली आ चुकी है। उससे पहले खासी गर्मी का जोर था वो भी टूट चुका है। मैं मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश का इस सिलसिला मजीद वक्फे से जारी रहने के इम्कानात मौजूद हैं। जी, इजलाल हैदर लाहौर के मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। इजलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अटक शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से जहां गर्मी की शिद्दत कम हो गई, वहां फसलों पर भी बारिश के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद हसनैन से। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी, अटक शहर और गिरदनवाह के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से जहां मौसम खुशगवार हो गया, चंद रोज से पड़ने वाली गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से फसलों पर बड़े अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। इस वक्त चूँकि जिला अटक में मूंगफली की फसल काश्त की जा चुकी है, मूंगफली की फसल पर बारिश के बड़े अच्छे असरात मुरतब हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस मरतबा मूंगफली की फसल भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। किसान हज़रात बारिश से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नर्सरी में खुशनुमा रंग बिरंगे फूलदार पौधे शहरियों की फितरत ज़ौक़ की तर्जुमानी के साथ साथ एक बहुत बड़ा जरिया माश भी हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आशिक कुरैशी। जी आशिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट में वाक़े मेहरान नर्सरी में, जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और रंग बिरंगे फूल जो हैं उनके पौधे मौजूद हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है यहाँ पर जो पौधे हैं और उनके इकसाम हैं। उनके इकसाम के हवाले से और उसके सीज़न के हवाले से हम उनके ऑनर जो हैं ताहा मुगल, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मौसम में कौन कौन से पौधे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम इकसाम जो है इंडोर, आउटडोर, ट्री प्लांट, फ्रूट प्लांट तमाम मौजूद हैं। तकरीबन इस टाइम वैरायटीज़ अगर आप देखें तो कमो पेश कोई 500 से 700 वैरायटीज़ हमारी नर्सरी पे मौजूद हैं। नादिर साहब, आप इनकी जो देखभाल जो है किस तरह करते हैं? बस पानी देता हूँ रोज़ाना, जो है ना इसका देखभाल जो सफाई ये करता हूँ और जो भी देखभाल होता है सेटिंग है आगे पीछे वो सब करता हूँ। जी, जैसा कि हमने जाना कि नर्सरी जो है इसमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे हैं और इनका कहना था कि सबसे ज्यादा जो चलता है वो एलोवेरा का पौधा है। शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन को भारत के हाथों मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाना होगी। कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश ने काबिज भारतीय अफवाज के लॉकडाउन के नाम पर कश्मीरियों पर मसालिम पर पर्दा डाल रखा है। बेल्जियम के नामवर सहाफी और इंसानी हुकूक के लंबरदार एंडी वर्मात कश्मीर में भारतीय मसालिम का पर्दा चाक कर चुके। कश्मीर के बारे में अपने कॉलम में एंडी लिखते हैं कि भारत के जेर तसल्लुत कश्मीरी 5 अगस्त 2019 से भारतीय अफवाज के हाथों कैद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। 8 माह से बंद मवासलात के निजाम ने भारतीय मुजालिम पर पर्दा डाल रखा है। लॉकडाउन कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उनको तकलीफ पहुँचाने के लिए किया गया है। मकबूजा कश्मीर इस वक्त रियासती जुल्म तशद्दुद की अलामत बन चुका है। भारतीय हुक्मरानों ने मजलूम कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए कश्मीर की जोग्राफियाई तरतीब बदलने की घनौनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारतीय काबिज फौजियों ने मकबूजा वादी में आलमी अखलाकियात और कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए इंटरनेट और मवासलात की दूसरी सहूलियात का ब्लैक आउट करके कश्मीरियों की जिंदगी मजीद जहन्नुम बना रखी है। कोरोना वबा ने कश्मीरियों की मुश्किल जिंदगी में मजीद मुश्किलात का इजाफा कर दिया है। मोदी हुकूमत RSS के साथ मिलकर कोरोना सूरत हाल में भी कश्मीर में मुसलमानों के साथ सिख और आलमी बरादरी कश्मीर में होने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसको भारतीय मुजालिम के खिलाफ एक्शन लेना होगा। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की तंजीमों को मोदी हुकूमत को भारत और कश्मीर में अकलियतों को खास तौर पर कश्मीरी मुसलमानों पर मुजालिम करवाने से रोकना होगा। नौजवान नस्ल और असातिज़ा को पैगाम पाकिस्तान से रूशनास कराने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मीरपुर खास कैंपस में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन ने कौमी बयानिया की सूरत में पैगाम पाकिस्तान के नफाज की अहमियत पर रोशनी डाली।
कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि किसी भी सोसाइटी के बनाने में मर्द और खवातीन का किरदार बहुत अहम होता है। हमारे मुआशरे में खवातीन की तादाद 50% से ज्यादा है। हमें उन पर भी एतमाद करना होगा, उनको जिंदगी के हर शोबे में सपोर्ट करना होगा। दूसरी तरफ अवाम नास को पैगाम पाकिस्तान बयानिए की रोशनी में पुरअमन इस्लाही मुआशरा, कौमी हम आहंगी और बाहमी बर्दाश्त समेत यंगांगत के लिए हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से FM 100 पर भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल इदारा इस्लामी तहकीकात डॉक्टर जिया ने पैगाम पाकिस्तान और दुख्तरान पाकिस्तान बयानिए पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुस्लिम दुनिया ने भारत के हिंदुत्व ज़दा नफरत का जवाब देना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी के ज़ेर एहतमाम इंडिया का माजी, हाल और मुस्तकबिल मुसलमानों दुनिया की नजर में के मौजू पर ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक श्री मजारी ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को मगरबी दुनिया पर इन्हिसार करना छोड़कर कश्मीर और फलस्तीन जैसे मसाइल पर यकजा हो जाना चाहिए ताकि वो एक आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ सकें। उनका कहना था कि अब सोशल मीडिया और दीगर इब्लाग पर इंडिया में मुसलमानों के साथ सुलूक और मसला कश्मीर पर अरब दुनिया की तरफ से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बरतानिया से लॉर्ड नजीर अहमद, मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बरतानिया की पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद, तुर्की के वजीर आजम के मशावरती बोर्ड बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर हामिद अरसॉय, मिस्र के कौमी आईनी कंपनी के नायब सदर डॉक्टर कमार हिलवावी, तुर्की के इस्तांबुल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हिलाल टोकर और कतर यूनिवर्सिटी डॉक्टर फरहान मुजाहिद चुक जैसे बैनुल अक़वामी मुक़र्रिरीन शामिल थे। इस ऑनलाइन सेमिनार की सदारत इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव सदर खालिद रहमान ने की, जबकि नाज़िम के फ़राइज़ इदारे के सीनियर रिसर्च फेलो सैयद मोहम्मद अली ने अंजाम दिए। और कौमी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड से कबल मुश्किलात का शिकार है। पहले 3 अरब 7 टीम मेंबर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बरतानवी क्रिकेट हुकाम का कहना है कि खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आने से दौरा मुतासिर नहीं होगा। कौमी क्रिकेट टीम के लिए दौरा इंग्लैंड एक मुश्किल तरीन हदफ बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शुरू किए गए पहले मरहले के टेस्ट में 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फखर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज के दूसरे मरहले में टेस्ट मुस्बत आए हैं। इससे कबल 3 खिलाड़ियों शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली के भी टेस्ट मुस्बत आए थे। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने कहा है कि रिजर्व खिलाड़ियों को मुंतखब करेंगे तो उनके भी टेस्ट होंगे। मजमूई तौर पर स्क्वाड में शामिल 35 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट लिए गए। इन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के टेस्ट लाहौर, कराची और पेशावर में लिए गए थे। उधर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स ने दौरे पाकिस्तान पर तमाम शुकूक मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर पाकिस्तान के दौरे को कोई खतरा नहीं। ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना करने पर 2 खुदकुशियों के बाद लाहौर पुलिस ने गेम पर पाबंदी लगवाने का फैसला कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस अशफाक खान कहते हैं पबजी बंद कराने के लिए पीटीए और एफआईए को खत लिखा जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि पबजी गेम की वजह से नौजवानों की जानिब से खुदकुशियां की जा रही हैं और इसका अंजाम इंतहाई भयानक है। तमाम मसले पर गौर फिक्र करते हुए उनकी जानिब से मरासला लिखा गया है कि इस गेम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस गेम पर पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर में पाबंदी लगाई जाए ताकि मजीद नौजवानों का रुझान इस गेम की तरफ से कम हो, ताकि कोई और नौजवान इस गेम की वजह से खुदकुशी ना कर सके। और अमेरिका के जदीदतरीन F-35A जंगी तैयारे से एटम बम फर्जी तौर पर गिराने की तस्वीर जारी कर दी गई हैं। F-35A लाइटनिंग 2 स्टेल्थ तैयारे ने मश्क के दौरान थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम गिराया। ये परवाज कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के ऊपर से गिराई गई। F-35A लाइटनिंग 2 स्टेल्थ तैयारे ने मश्क के दौरान थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम गिराया। ये परवाज कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के ऊपर से गिराया गया। इस 50 किलो टन वजनी बम को जहाज के अंदरूनी हिस्से में भी रखा जा सकता है ताकि इसकी स्टेल्थ सलाहियत भी पूरी तरह बरकरार रहे। अगले मरहले में यह मुख्तलिफ वजन के एटम बम गिराने का तजुर्बा करेगा। और सूफीज़म सदियों से लोगों की रूह को पाकीज़ा कर रहा है। सूफी जहां जिक्र खुदा के जरिए दिलों को पाकीज़ा करते हैं, वहीं दिली सुकून का बायस भी बनते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जानते हैं आन शिराजी के इस खुसूसी रिपोर्ट में।
तसव्वुफ का लफ्ज ऐसे असलूबे अमल के लिए इख्तियार किया जाता है जिस पर कोई सूफी अमल पैरा हो। इस्लाम से कुर्बत रखने वाले सूफी लफ्ज तसव्वुफ की तारीफ यूँ करते हैं कि तसव्वुफ को कुरानी इस्तिलाह में तज़किये नफ्स और हदीस की इस्तिलाह में एहसान कहते हैं। सैयद मुजाहिद हुसैनुल हुसैनी कहते हैं, सूफिया किराम का पैगाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का है, हमें इसे आगे फैलाना है। सूफीज़्म तो जीनियन एनर्जी ऑफ सोल है, तो वो तो लोगों को सुकून देता है। नो टेंशन लाइफ को सूफीज़्म कहते हैं, जिसमें कोई टेंशन ना हो, अगर ऑनेस्टी हो। सूफीज़्म हमारी सकाफत और तहजीब का एक अहम जुज़्व है। सूफिया किराम ने अपने कलाम और पैगाम के जरिए हमारी सकाफत को न सिर्फ उजागर किया बल्कि पुरअमन पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखा। मुजाहिद हुसैनुल हुसैनी फारसी में मदा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद भी बयान करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।